जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को भारत की सैन्य ताकत, रणनीतिक दक्षता और महिला शक्ति का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव रामगोपाल यादव की एक टिप्पणी ने देश की इस ऐतिहासिक विजय को सियासी और जातिगत बहस के दलदल में घसीटने की कोशिश की है। मामला क्या है? मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामगोपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर की नियमित ब्रीफिंग देने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जातिगत आधार पर संबोधित करते हुए कहा, युद्ध एक मुसलमान, एक जाटव और एक यादव ने लड़ा। ये तीनों पीढ़ियां यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। ऐसे में भाजपा इस अभियान का श्रेय कैसे ले सकती है? एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दी। रामगोपाल ने यहीं तक बात नहीं रोकी। उन्होंने वायुसेना और थलसेना के अन्य अधिकारियों की जातियां तक गिनाई। उनके शब्दों ने जैसे मानो वीरता को जाति के तराजू पर रखकर तौला हो। जिस भारतीय सेना की गूंज सरहद पार तक शौर्य की प्रतीक मानी जाती है, उसी सेना की कर्मठ, समर्पित और राष्ट्रभक्त संतानों को जातिगत पहचान से बांधने की कोशिश क्या एक गंभीर नैतिक पतन नहीं? सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताई नाराजगी। बयान के बाद राजनीतिक तूफान आ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से नहीं देखा जाता। समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा एक वीरांगना को जाति की सीमा में बांधना न सिर्फ उनकी संकीर्ण सोच को उजागर करता है, बल्कि सेना की गरिमा और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। सीएम योगी का यह बयान उन लाखों सैनिकों की आवाज बन गया जो जाति नहीं, सिर्फ वर्दी की पहचान से देश की रक्षा करते हैं। बढ़ते विरोध के बाद रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट के जरिए सफाई दी। उन्होंने लिखा कि उनका बयान तो उस मानसिकता के खिलाफ था जो उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के आधार पर अन्याय करती है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जाति धर्म के आधार पर फर्जी मुकदमे, एनकाउंटर, गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति जब्ती जैसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। महिलाएं तक जाति और वर्ग देखकर पीड़ित बनाई जा रही हैं। पोस्टिंग्स और ट्रांसफर तक जातिगत आधार पर हो रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अगर गालीबाजों को यह पता चल जाता कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारतीय यादव हैं, तो वे इन्हें भी गालियां देने से नहीं चूकते। यह सफाई एक और बार मूल मुद्दे से भटकती दिखी, क्योंकि सवाल यह नहीं कि आपने किसी वर्ग के अधिकार की बात की या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आपको वीरता को जातिगत पहचान से बांधने का हक है। रामगोपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता से उम्मीद होती है कि वे सेना को राजनीति के बाहर ही रखेंगे और खासकर उन वीर बेटियों का अपमान नहीं करेंगे जो देश की रक्षा पंक्ति में खड़ी हैं। व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, वह उस नारी शक्ति की प्रतीक हैं जिसने पुरुषों के वर्चस्व वाली सेना में अपने हुनर, साहस और नेतृत्व से इतिहास रचा है। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम अपनी राजनीति में इतने नीचे गिर चुके हैं कि अब शौर्य, राष्ट्रभक्ति और त्याग को भी जाति और वोट बैंक से तौलने लगे? कुछ मीडिया संस्थानों ने इस पूरे मुद्दे को या तो दबा दिया या फिर आधे बयान दिखाकर भ्रम फैलाया। वहीं आमजन ये पूछने लगा है कि क्या कोई नेता सेना के नाम पर भी जातिवादी विमर्श चलाकर राजनीतिक लाभ ले सकता है? क्या यह लोकतंत्र की असफलता नहीं? विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति नहीं, उनका साहस इतिहास में लिखा जाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी का धर्म नहीं, उनका नेतृत्व प्रेरणा बनेगा। एयर मार्शल अवधेश भारती का जन्म नहीं, उनका योगदान सलामी का हकदार है।